स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हमारी जीत को पराजय में बदला गया, बैलेट पेपर से चुनाव होता तो हम 300 सीटें जीतते, रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, कृषि कानून वापस लाना चाहती है मोदी सरकार, योगेंद्र यादव ने किया दावा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सदन से सड़क तक सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, विधान परिषद चुनाव मैदान छोड़ने वालों पर सपा सख्त, मिर्जापुर सोनभद्र से उम्मीदवार सहित 2 पार्टी से निष्कासित। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हिजाब विवाद पर फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सामान्य नागरिक संहिता पर कहा मुद्दे को तूल न दे मुसलमान। एक और बड़ी अपडेट, नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को किया मंत्रिमंडल से बाहर, क्या होगा अगला कदम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक, युवक ने घेरा तोड़कर किया हमला। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हमारी जीत को पराजय में बदला गया, बैलेट पेपर से चुनाव होता तो हम 300 सीटें जीतते, रामगोपाल यादव ने किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जीत को पराजय में बदला गया है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो हम 300 सीटें जीतते। बता दें कि यादव ने कहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ प्रदेश की जनता है, गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा है कि पार्टी के गठबंधन से फायदा हुआ है, हमारी सीट बड़ी है, वोट प्रतिशत का गिराव भी बढ़ा है, पार्टी आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने विधायक दलों की बैठक की। इस दौरान पार्टी ने अखिलेश यादव को विरोध दल का नेता चुना। वहीं शिवपाल यादव को पार्टी विधायक की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके बाद शिवपाल और अखिलेश में दरार की संभावना दिखाई पड़ रही है। चलिए अगली खबर, कृषि कानून वापस लाना चाहती है मोदी सरकार, योगेंद्र यादव ने किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए पैनल के दावे को लेकर किसान नेता और शिवराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल ने दावा किया है कि देश के 86% किसान कृषि कानून से खुश थे। अब बता दें कि किसान नेता योगेंद्र यादव ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि मैं अनिल धनवत जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की सेवा की। इससे 3 बातें सामने आई कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही रिपोर्ट को क्यों दबा कर रखा, दूसरा ये सिर्फ पुराने मामले नहीं है, आने वाले षड्यंत्रों का भी खुलासा हुआ है जो किसानों के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने आगे कहा है कि तीसरी बात यह है कि इस रिपोर्ट से उन्हें यह समझ में आ गया है कि क्यों एकेएम ने इसका बाइकाट किया था। योगेंद्र यादव ने आगे कहा है कि कमेटी कहती है कि इसके 3 करोड़ 80 लाख लोग थे। चलिए अगली खबर, सदन से सड़क तक सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सरकार के अन्याय के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का ऐलान किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की घोषणा के बाद अखिलेश ने शनिवार को सपा विधायक दल की बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया कि संकल्प ले रहे हैं कि आज सपा को 111 जनता के मुद्दे पर संघर्ष करना ही लक्ष्य है हमारा। गौरतलब है कि हाल ही में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के शनिवार को यहां नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी मान्यता मिल गई है। बता दें कि अखिलेश को सपा विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के कुछ ही घंटे बाद विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने जारी एक बयान में कहा है कि विधानसभा सदस्य और सपा विधानमंडल दल के नेता अखिलेश यादव को 26 मार्च से उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभिघात किया गया है। इससे पहले यहां सपा मुख्यालय में पार्टी के विधानमंडल दल के सदस्यों की बैठक को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी। साथ ही उन्होंने सपा को भारी समर्थन देने के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताया। अखिलेश ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम जन भावनाओं के अनुरूप नहीं आए, लेकिन इससे निराश नहीं होकर हम विपक्ष में रहकर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आरएसएस पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा है कि चुनाव में सपा ने सभी का मुकाबला किया, लेकिन आरएसएस और भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया।
सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि आरएसएस भाजपा का राजनीतिक संगठन है। सपा के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, प्रशासन निष्पक्ष नहीं रहा और पोस्टल बैलेट से जीत को हार में बदल दिया गया। सपा मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार अखिलेश ने विधायकों की बैठक में कहा है कि समाजवादी पार्टी सदन से सड़क तक सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा आरएसएस की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार को जहां जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा, वहीं विधानसभा के प्रति भी सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा है कि हमें विपक्ष के रूप में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है, सदन में सरकार को घेरना है। चलिए अगली खबर। विधान परिषद चुनाव मैदान छोड़ने वालों पर सपा सख्त, मिर्जापुर सोनभद्र से उम्मीदवार सहित 2 पार्टी से निष्कासित। दरअसल दोस्तों, विधान परिषद प्राधिकरण क्षेत्र चुनाव में सपा के जिन उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं, उन पर पार्टी हाईकमान सख्त हो गया है। बता दें कि पार्टी के 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। इनमें से एक तो भाजपा में शामिल भी हो गया है। बता दें कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है। इसी क्रम में सपा ने मिर्जापुर सोनभद्र के उम्मीदवार रमेश सिंह और उनके सहयोगी सुनील यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जल्द ही अन्य पर भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। बता दें कि सपा ने विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की 36 सीटों में से 34 पर उम्मीदवार उतारे थे। 2 सीटों पर रलेद चुनाव लड़ रहा था। सपा शासन में हुए चुनाव के दौरान इन 36 सीटों में से 33 पर सपा ने कब्जा जमाया था, लेकिन हालात बदले तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 7 एमएलसी भाजपा में चले गए। बाकी बचे 26 में से 15 ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सिर्फ 11 ने दोबारा मैदान में उतरने का ऐलान किया। बता दें कि निवर्तमान एमएलसी को चुनाव लड़ने से मना करते ही पार्टी के अंदर खाने हलचल मच गई। कई तरह के सवाल भी उठे। हालांकि बाद में सपा शीर्ष नेतृत्व ने 34 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। बता दें कि सपा उम्मीदवारों के नाम वापसी पर पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखने वालों का कहना है कि सपा के जिन उम्मीदवारों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में पर्चा वापस लेकर उन्हें निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ किया, उनके चयन में चूक हुई है। टिकट वितरण कमेटी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है वो लोग पार्टी के प्रति कितने वफादार हैं। चलिए अगली खबर। हिजाब विवाद पर फैसले से संतुष्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सामान्य नागरिक संहिता का मुद्दा को तुल न दे मुसलमान। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राय दी है कि मुसलमानों को सामान्य नागरिक संहिता के मुद्दे को तुल नहीं देना चाहिए, ये कहते हुए कि सामान्य नागरिक संहिता सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है और दूसरे समुदाय भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बोर्ड ने यह भी सुझाव दिया है कि सामान्य नागरिक संहिता के खिलाफ किसी किस्म के आंदोलन या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में रविवार को नदवा कॉलेज मस्जिद बैठक में हुई चर्चा के आधार पर यह सुझाव सामने आया। बता दें कि मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर बोर्ड की सेक्रेटता को लेकर इंटरनेट मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे मसलों पर अपनी भूमिका को लेकर बोर्ड आलोचना का भी शिकार हो रहा है।